सेल्यूलॉइड के सितारे। दोस्तों नमस्कार। सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं रुपहले पर्दे के चमकते हुए सितारों से। हिंदुस्तानी सिनेमा का इतिहास देखें तो बंगाल से आने वाली अभिनेत्रियों की एक लंबी कतार है। बंगाल से आने वाली अभिनेत्रियों का ठेठ भारतीय सौंदर्य सारे दर्शकों को अभिभूत करता रहा है। एक लंबी फहरिस्त है इस तरह की अभिनेत्रियों की, जिनमें से एक हैं मौसमी चटर्जी। फिल्म बालिका वधू के जरिए बड़े धूम धमाके के साथ रुपहले पर्दे पर मौसमी चटर्जी का आगमन हुआ था। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि मौसमी चटर्जी सुप्रसिद्ध गायक और संगीतकार हेमंत कुमार की बहू हैं। एक बेहद सांस्कृतिक और कलाकारों से जुड़े परिवार से आई मौसमी चटर्जी आज विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं। नहीं नहीं कोई तुम सा हसीन, नहीं नहीं कोई तुम सा हसीन हो, इसका है मतलब देखे है तुमने लाखों हसीन। अरे नहीं 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 कोई तुम सा हसीन, नहीं नहीं कोई तुम सा हसीन। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगे कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगे कैसी ये अगन। मेघारे 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 मत परदेस जा रे, आज तू प्रेम का संदेश बरसा रे। तो आइए मौसमी चटर्जी से बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। इनसे बातचीत कर रहे हैं अमरकांत दुबे। मौसमी जी, विविध भारती के स्टूडियोज में हम अपने सभी श्रोताओं की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। मौसमी जी, सबसे बड़ी मुश्किल इस समय यह है कि हम बातचीत का सिलसिला कहाँ से शुरू करें, ये समझ में नहीं आ रहा है। आपकी खूबसूरती की तारीफ से शुरू करें या आपके कहीं से भी शुरू करें, शुरू करिए। और हमारे दोस्तों को ये आपकी जो दिल फरेब दिलकश हंसी है वो सुनने के लिए मिल गई है। शुरू से आपकी हंसी के बारे में लोगों ने जरूर कहा होगा कि आपकी हंसी बहुत अच्छी है। हाँ, ये तो कहा है। या तो मेरी हंसी अच्छी है या तो मेरे रोना अच्छा है। एक्टिंग की तरफ आपका रुझान कब से शुरू हुआ? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी। पहले आपको ये बता दूं कि मेरी कोई भी लैंग्वेज बराबर नहीं है। हिंदी, बंगाली, इंग्लिश, क्योंकि मैं हमेशा जल्दी में होती हूँ। और मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि लैंग्वेज की जो पर्पस है कि लोगों तक पहुँचना, मतलब जो हम कहना चाहते हैं, हमारी जो भाषा दिल की और सोचने की विचार है वो लोगों तक पहुंच जाए, मेरे लिए वही बहुत है। वैसे मौसमी जी, आपकी अपनी जो भाषा है, बांग्ला भाषा है, वो अपने आप में बड़ी मीठी भाषा है। तो आप जो भी बोलती हैं बड़ी मिठास के साथ बोलती हैं, इसलिए उसकी गलतियों की तरफ लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये तो लोगों का बड़प्पन है, पर कुछ लोग मुझे बख्शते भी नहीं है, बराबर क्रिटिसाइज करते हैं। आई कैन नॉट चेंज माई सेल्फ एंड आई नेवर चेंज्ड ऑल्सो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। चलिए, भाषा की इस लड़ाई को यहीं छोड़ देते हैं और आप जो बात कह रही थी अपने एक्टिंग के बारे में, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई एक गीत सुनाएं। तो मौसमी जी बताइए, आप सबसे पहले कौन सा गीत हमारे दोस्तों को सुनवा रही हैं? मेरा फेवरेट गाना, पिक्चर का नाम है सरस्वती चंद्र, नूतन जी के ऊपर पिक्चराइज गया हुआ था। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो गाना, और खास करके उसके बोल। वो गाना सुना दीजिए, प्यार सब कुछ नहीं है जीने के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए।
मौसमी जी, पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका बचपन कहाँ बीता, कैसा बीता, क्या-क्या शरारतें आपने की? मेरे बचपन तो अभी तक बीत ही रहे हैं। जब मेरी उम्र 11-12 साल की थी तभी मैंने पहली पिक्चर मेरा बालिका बधू में काम की है। वो कलकत्ता में बनी है। डायरेक्टर का नाम है तरुण मजूमदार। तब मैं क्लास 5th स्टैंडर्ड की थी शायद। वो पिक्चर सिल्वर जुबली हुई, गोल्डन जुबली हुई, डायमंड जुबली हुई, प्लैटिनम जुबली हुई। तो ओवरनाइट आई बिकम स्टार। और वही पिक्चर में हेमंत कुमार म्यूजिक डायरेक्टर थे। उनसे हमारे घर वालों से सबके साथ हमारी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। तो हम लोग फैमिली फ्रेंड बन गए। उनका इच्छा था कि मैं उनकी घर की बहू बनूं। तो मेरी शादी हो गई। मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तभी मेरी शादी हो गई थी। नहीं, रुकिए, देखिए अभी इतनी जल्दी आप शादी की बात मत कीजिए। बात जानना ज़रूरी है कि मौसमी चटर्जी बचपन में क्या-क्या शरारतें किया करती थीं? बचपन में मैं मम्मी से बहुत पिटाई खाई है मैं। मुझे एनिमल बहुत पसंद है। इसके लिए बहुत सारे कुत्ते, एक दिन तो एक गाय भी उठा के लेकर आई थी मैं घर पर। हम 2 बहनें और 1 भाई हैं। मेरी दीदी और छोटे भाई हैं। तो हम सबसे बदमाश तो मैं ही थी। मेरे ज्यादा करके लड़कों लोगों के साथ दोस्ती ज्यादा होता था क्योंकि मेरे सारे गेम उनके मुताबिक होते थे। पेड़ पे चढ़ना, फिर क्रिकेट खेलना, बॉल खेलना, पतंग उड़ाना। 2 बार मैं पेड़ से गिर भी गई हूँ वो पतंग निकालते हुए। सर पे टाका भी लगा हुआ है। शायद इसीलिए कुछ गड़बड़ भी होगा दिमाग में। और शरारत तो मैं बहुत करती थी क्योंकि जब मैं पहली पिक्चर किया था बालिका बधू, तो तरुण मजूमदार ने बोला था एक बार गुस्से से, क्योंकि वो इतने तंग हो चुके थे मेरी शरारतों से। उन्होंने बोला था मैं पिक्चर बनाऊंगा ही नहीं, बंद कर दूंगा या नेगेटिव जला दूंगा। 2 बार ऐसा हुआ हादसा। पर वो तो उन्होंने कहा कि वो मैं खाली थ्रेट करने के लिए बोला था, बट यानी समहाउ तो पिक्चर बन गई। खैर बहरहाल शरारतों की बातों को अब यहीं रोकते हैं और हम आपसे फिर एक बार पूछते हैं कि अगला गाना कौन सा पसंद है आपको? ये गाना लेकिन सीरियस होगा। हाँ, जी, दिल एक मंदिर के गाना होगा। वो राजेंद्र कुमार गाना गाया था पिक्चर में। वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, पालता उनको जतन से, पालता उनको जतन से, मोती के दाने देता, सीने से रहता लगाए। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। तस्वीर उनकी छुपा के रख दूं जहां जी चाहे, तस्वीर उनकी
छुपा के रख दूं जहां जी चाहे। मन में बसी ये मूरत, मन में बसी ये मूरत, लेकिन मिटी न मिटाए, कहने को है वो पराए, याद न जाए बीते दिनों। ये देखिए, एक सीरियस बात अभी हमने सुनी, अब और हम बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं मौसमी जी। मौसमी चटर्जी फिल्मों में आ कैसे गई? यानी आपका कोई पारिवारिक यानी फैमिली बैकग्राउंड था क्या फिल्मों से? जी नहीं, मेरे ग्रैंडफादर ब्रिटिश के टाइम में जज थे, तो उस जमाने में जज और कलेक्टर को बहुत ही मान या इज्जत दिया जाता था, तो हमें जज की पोती कहा जाता था। तो और मेरी जो नाना जी थे वो जमींदार थे ढाका के। तो हमारे खानदान में कोई काम नहीं किया कोई लड़की ने। एक्चुअली हमारे जो कलकत्ता में जो घर था वो नेक्स्ट टू स्टूडियो में था। कूद के मैं बहुत बार स्टूडियो में जाती थी और वो लाल मेकअप लगा हुआ चेहरे सब बैठे होते थे हीरो हीरोइन, उनसे जाके मिलती भी थी और देखती थी कैसे लगता है, कैसे उन लोग काम करते थे। क्योंकि मुझे लगता है वो जो माहौल था एकदम नजदीक, और वो देखने की, और वो जो फॉरबिडन था कि वहाँ पे स्टूडियो में किसी को अंदर आने नहीं देंगे और दरवान हमेशा रोकते थे, तो वो एक अट्रैक्ट मुझे करता था हमेशा कि मैं जाकर देखूं कि क्या बात है। तो देखने के बाद मुझे अच्छा लगता था। फिर जब मैं फिल्म देखती थी तो मुझे पता चलता था अच्छा तो ये लोग ऐसे करते हैं। एक बात आपको बताऊं कि मेरी बचपन और मेरा जो अभी तक जो मेरी जिंदगी रही है ये फिल्मों के साथ ही जुड़े हुए हैं। मेरे बचपन कभी फिल्म से अलग नहीं हुए, क्योंकि कलकत्ता में जब भी लोग कहते हैं कि आप जब बंगाली फिल्म करते हैं तो आपको कैसा लगता है, मैं कहती थी कि वो मेरे मैके हैं और बॉम्बे मेरे ससुराल है। जी जी। तो मुझे उसी तरह लोग ट्रीट करते हैं। जी। उस छोटी सी कच्ची उम्र में आपने शूटिंग देखी, दीवार कूद के आप स्टूडियो में घुस जाती थी, और जो शूटिंग देखना बड़ा बोरियत का काम है, यानी एक ही शॉट को कई कई बार फिल्माया जाता है और फिर शूट किया जाता है। तब आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि अरे ये तो बड़ा सा मतलब बोर करने वाला काम है? नहीं, कोई चीज आप अगर छुपा के जाए ना और छुपा के करे तो उनकी एक अलग मजा होता था। और हम ज्यादा देर तक थोड़ी रुकते थे वहां पर, देख लिया और थोड़ी देर में हमें भगा भी देते थे, और हमें डर भी था कि मम्मी को पता चल जाएंगे तो मार पड़ेगी। तो आप कभी पकड़ी नहीं गई? नहीं, क्योंकि पता नहीं चला, क्योंकि उस हिसाब से मुझे कभी डांट मिली नहीं है और वहाँ के लोगों के बहुत प्यार मुझे मिलता था। तो जब मेरी स्कूल भी एक न्यू थिएटर स्टूडियो के पास में ही था, तो जब मैं स्कूल से एक दिन लौट रही थी और उसके नेक्स्ट डोर तरुण मजूमदार जो डायरेक्टर थे मेरी पहली पिक्चर के, तो वो रहते थे, तो उन्होंने वो स्टूडियो के दरवान को बोला कि वो लड़की को लेकर आओ। एक मिनट, ये वो लड़की तरुण मजूमदार तक पहुंचे उससे पहले एक गाना जरूरी है सुनना, क्योंकि उस किस्से को इस गाने के बाद ही हम सुनेंगे। ठीक है, तो अभी हम मेरे पहली हिंदी पिक्चर की गाना लगाए अनुराग, तो अनुराग की गाना लगाते सुनरी पवन। साथी
बन जा साथिया, तू बन जा साथिया। हाँ तो मौसमी जी, हम थे वहां जहां की तरुण मजूमदार एक छोटी सी प्यारी सी नटखट शरारती लड़की को बुला रहे थे। हाँ, तो उन्होंने वो दरवान को बोला कि वो लड़की को बुला कर लेके आओ। तो हमने देखा वो दरवान हमारे पीछे भागा भागा आ रहा था, तो हमें तो लगा आज तो हमने स्टूडियो गए नहीं, क्यों हमें पकड़ने को आ रहा है। तो उन्होंने कहा, एक खोकी, तुमको हमारा साहब बुलाता है। तो वो मैंने देखा, वो एक आदमी खड़ा हुआ है, काला सा चेहरा, चश्मा लगा हुआ, बहुत ही प्रोफेसर टाइप। तो मैंने दरवान को बोला, अरे भाई तुम्हारे साहब का काम है ना, तो उन्हें बोलो इधर आने के लिए, मैं क्यों जाऊं। बांग्ला में भी बोल के बताइए ना आपने जरा किस तरह से बोला। বাংলা ভাষা খুব ভালো লোকে বলে, কিন্তু সবাই তো বুঝতে পারবে না, তাই আমি হিন্দিতেই বলছি। तो फिर वो जब मैं उनको ये बात कही ना कि उनका काम है तो उन्हें बोलो हमें आकर मिले, हम क्यों जाएं। तो मेरे ख्याल से वही बात उन्हें बहुत अच्छा लग गया था। तो उन्होंने वो नीचे आए और फिर मुझसे पूछा है कि तुम पिक्चर में काम करोगी। तो मैंने बोला हाँ। एक्चुअली हमने पूछा, जो उन्होंने कहा कि मैंने पूछा ऑपोजिट होम, बिकॉज उस टाइम में बहुत जाने माने स्टार होते थे, उत्तम कुमार वहाँ पे, मतलब हम उनको अंकल बोलते थे, पर मुझे लगता था मुझे कभी हीरोइन बनना है तो उत्तम कुमार के अपोजिट में ही काम करना था। उसके बाद उन्होंने मेरे घर में बहुत बार बहुत लोग आए हैं, लेकिन मेरे पिताजी बोला सवाल ही नहीं पैदा होता। एक तो फिल्म लाइन है, ऊपर से हमारे घर में कोई औरत और कोई लड़की काम ही नहीं किया, तो साफ इनकार कर दिया था। उनके बाद उनके वहाँ पे बहुत बड़ी एक्ट्रेस होती थी संध्या रॉय, जो तरुण मजूमदार के साथ शादी भी हुई है उनकी, वो मेरे घर आए थे। तो उन्होंने डैडी से इस तरह कन्विंस किया है कि देखिए अच्छे और बुरे तो हर जगह होता है, आप बस में भी जाएंगे तो भी कुछ लोग आपको छेड़ेंगे, आप किधर काम करने जाएंगे को भी कुछ, लेकिन ये तो इंसान के ऊपर होता है। और फिर ये तो बहुत छोटी है, अभी ये पिक्चर करने दीजिए। बालिका वधू का मतलब है चाइल्ड ब्राइड, जो एकदम ही बचपन में जिसकी शादी हो जाती है, जिसके शादी का कोई मतलब ही पता नहीं होता, तो ये पिक्चर आप उन्हें करने दीजिए। तो कैसे भी करके मेरे पिताजी बोला ठीक है, अगर आप लोग इतने बोलते हो तो ठीक है। बस वहाँ से शुरू ही मेरी फिल्म लाइन की करियर, बालिका वधू। एक गाना हो जाए। जी बिल्कुल। अब वो गुड्डी पिक्चर, जी हाँ, उसमें भी कुछ बात इसी तरह की थी जैसी बालिका वधू में थी। हाँ, तो और वो जयादी के मुंह पे जो गाना हुआ था, वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो गाना सुना दीजिए, बोले रे पपिया। बोले रे पपी हरा, पपी हरा, बोले रे पपी हरा, पपी हरा, चित घन भर के चित मन प्यासा, नित मन प्यासा, नित मन तरसे। बोले रे पपी हरा, बोले रे पपी हरा, पपी हरा, बोले रे पपी पलकों पर एक बूंद सजाए, बैठी हूँ सावन ले जाए, जाए पी के देश में बरसे, जाए पी के देश में बरसे, नित मन प्यासा, नित मन तरसे। बोले रे पपी हरा, बोले रे पपी हरा, पपी हरा, बोले रे पपी हरा। अब बात ये उठती है कि बालिका वधू एक फिल्म के लिए आपके पिताजी राजी हो गए, और उसके बाद आपके पिताजी ने आगे आपको फिल्मों में काम करने के लिए परमिट कर दिया? नहीं जी,
आपको पहले ही कहा था कि बालिका बधू के जो म्यूजिक डायरेक्टर हेमंत कुमार थे, तो उनसे जब हमारे फैमिली के साथ दोस्ती हो गए थे, तो उन्होंने एक दिन आकर मेरे डैडी को बोला, आफ्टर जो बालिका बधू रिलीज हो चुके थे और मैं बहुत बड़ी स्टार भी हो गई थी, मुझे बेस्ट एक्ट्रेस की अवार्ड भी मिल गया और फिर मैं बॉम्बे भी आकर गई फिल्म फेयर के इसमें। तो उस टाइम पे बहुत सारे ऑफर आ रहे थे, बॉम्बे के कई लोग पहुंचे थे, लेकिन मेरे पिताजी बोला नहीं। हेमंत दा ने ये भी कहा उनसे कि आप मिल तो लीजिए। तो उसके बाद वहाँ पे बहुत बड़े डायरेक्टर का एक पिक्चर था परिणीता, जो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ है और वो बहुत ही फेमस नॉवेल है, जो किताब हम लोग पढ़ चुके हैं, स्टोरी पढ़ चुके हैं, बहुत ही ये था। तो वो बनाना चाह रहे थे और उसमें हीरोइन उन्होंने चाहा कि मैं हूँ। तो वो हेमंत दा को जाकर पकड़ लिए थे कि आप कैसे भी करके उनको हाँ कर दीजिए। तो हेमंत दा आकर मेरे पिताजी से कहा कि ये परिणीता आप देखिए, इतने अच्छे नॉवेल है और ये है। तो एनीवे मेरे पिताजी ने कहा, देखिए हेमंत बाबू, हम तो समझते नहीं है फिल्म लाइन के कारोबार, आप यहाँ के जाने माने हैं, अगर आप सोचते हैं ठीक है तो आप फिल्म लाइन के गार्जियन बन जाइए उनको। तो उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, ये एक पिक्चर आप कर लेने दीजिए। बस परिणीता जब मैंने किया वो पिक्चर, उसके बाद ही मेरी तुरंत शादी हो गई थी। ये ऐसा परिणीता के बाद एक एक करके कितनी बंगला फिल्में कर ली हैं आपने? देखिए बालिका बधू के बाद मेरी तो वहां से शुरुआत हुई। तो जब भी मैं बॉम्बे में काम किया और जब भी मुझे बंगाली में कोई भी अच्छा स्क्रिप्ट मिला और कोई अच्छा बुलावा आया, तो मैं किया जितना हो सके। मैं बंगाली में 2 साल में या 3 साल में एक पिक्चर कभी कभी किया। और बांग्ला से हिंदी का ये सफर कैसे शुरू हुआ? यानी कुछ नहीं, मेरी शादी हुई, मैं बॉम्बे आई, तभी 10th स्टैंडर्ड में थी। मेरी शादी मैं छोटे बचपन में इसलिए हुआ था क्योंकि मेरे जो बुआ जी थे वो उनकी कैंसर बीमारी आ गई थी, तो वो मेरी शादी देखना चाह रही थी। उनकी ख्वाहिश थी कि वो मेरी शादी देख कर जाए। तो उन्होंने हेमंत दा से रिक्वेस्ट किया, क्योंकि हेमंत दा ने ऑलरेडी ऐलान कर दिया था कि हम उनके घर की बहू बनेंगे। तो मेरी बुआ जी ने कहा कि मैं ये शादी देख पाऊंगी क्या नहीं। ससुर जी ने कहा कि हाँ जरूर। तो बस आपकी बॉम्बे के लैंग्वेज में बोलते हैं ना, ताबड़तोड़ बन गया। शादी हो गई और मैं बॉम्बे आई। बॉम्बे आने के बाद शक्ति सामंत, राज खोसला, ये बड़े बड़े लोग जो हैं, इन्होंने अप्रोच किया हेमंत दा को। अब इस किस्से को मौसमी जी एक गाना हो जाए नहीं बीच में, ठीक है? आपको लगता है लोग बोर हो रहे हैं ना, तो जेरी लांसर की गाना सुना दीजिए ना। हाँ, ओ हंसनी। मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। ओ हंसनी, मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा। ओ आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा। ओ आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा। हंसनी, मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली,
पंख लगा के कहाँ उड़ चली। फिल्म अभिनेत्री मौसमी चटर्जी हैं आज सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में। इनसे बातचीत कर रहे हैं अमरकांत दुबे। आइए सुनते हैं आगे की बातचीत। मौसमी जी, देखिए, फिर आप बड़ी जल्दी में भाग रही थी और मुंबई आ गई, और मुंबई आके आपने एक के बाद एक कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के नाम ले लिए, लेकिन बीच में बाबूजी का नाम आपने बिल्कुल धीरे से बता दिया कि शादी हो गई। और उस किस्से को भी तो जरा बताइए, क्या शादी से पहले उनके साथ आपकी मुलाकात वगैरह हुई थी? और वो तो स्टूडियो में जब हेमंदा आते थे शूटिंग में, तो उसी टाइम पे मैंने देखा था, पर हमें पता नहीं था कि उस वक्त के हमारी शादी हुई। फैमिली के बाहर जो हम किसी बाहर वालों से मिले तो वो ही थे। तो एक अरेंज मैरिज थी ये आपकी? हाँ, और बाबू ही पहला लड़का था मेरी जिंदगी में जो मैंने आउटसाइड मेरे कजिन के सिवा देखा। तो बस शादी हो गई। कोई उस टाइम पे तो कुछ ये नहीं था कि शादी करना है, ये करना, बट ये अच्छा लगा मुझे कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। ऊपर से मैं जब तक मेरी मर्जी मैं सो सकती हूँ, और ये गहने मेरे होंगे और मैं ये सब पहनूंगी, ये सब चीजों में मेरा दिल लगा हुआ था। मुझे पता नहीं था एक्चुअली शादी क्या होता है उस वक्त। जब मेरी शादी हुई थी, जब मैं बॉम्बे आई थी, तो मैं अपनी डॉल हाउस लेकर आई थी। एक साथ में एक सहेली भी आई थी 1 साल, वो उसकी भी पढ़ाई प्राइवेट में वो एग्जाम दी थी। एंड मेरे डॉग साथ में, मैं अपनी डॉग को भी लेके आई थी। बस यही सब। और मैं यहाँ पर भी बहुत सालों तक डॉल खेलते रही, टिल मेरी पायल वो खेलना शुरू किया, उसके बाद बंद की। पायल मेरी बड़ी लड़की। जी जी। इसका मतलब तो यही हुआ मौसमी जी की बालिका बधू जो आपकी पहली फिल्म थी, बिल्कुल उसी तरह की घटनाएं आपके अपने जीवन में भी घट गईं। हाँ, ये तो इत्तेफाक की बात है, पर कुछ ऐसा ही है। उस कहानी ने आपकी जिंदगी मेरी पे... जिंदगी में एक्चुअली सब चीज रफ्तार इतनी तेज थी, तो मुझे समझ में नहीं पड़ा। जैसे 17 साल में मेरे गोद में एक बच्ची थी मेरे पास अपनी मर्सिडीज कार थी, मेरी बैंक बैलेंस थी, मेरे नाम शोहरत सब कुछ हो गया था, जो आज 20 साल की लड़की या 17 साल की लड़की सोचती होगी या ड्रीम देखती होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये ऊपर वाला का देन ही है। और कोई कहते हैं कि भगवान आपको बहुत प्यार करते हैं, तो मैं कहती हूँ जी प्यार तो नहीं करते, मुझे लगता है कि गॉड इज पार्शियल टू मी, यू नो, क्योंकि सब चीज बिना मांगे, मतलब जब लोग सोचते हैं तो उसकी तरफ काम करते हैं। मुझे तो ऐसा लगा कि बिफोर टाइम सब कुछ मेरे पास आगे हैं। तो इसका एक उल्टा असर भी हुआ है कि मुझे हर चीजों का वैल्यू इतना पता नहीं चलता था उस वक्त, जो मुझे बाद में पता चलता है, यू नो, पता चला है। जी, चलिए ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। एक गाना हो जाए। तो यहाँ तो गाना कच्चे धागे का सुनना चाहिए हमें। तो सुनाइए ना। मेरे बचपन तू जा जा जवानी पालिया, मेरे बचपन तू जा जा जवानी पालिया, जावे जा तैनू रब दा वास्ता, जावे जा तैनू रब दा वास्ता, मेरे बचपन तू जा जा जवानी पालिया, जावे जा तैनू रब दा वास्ता। बेरियां नु बेर लगे में तौबा, फूलों से झुक गई डालियां,
तो ये अनुराग फिल्म की कहानी जरा हमें बताइए, यानी फिल्म की कहानी नहीं, अनुराग तक पहुंचने की जो कहानी थी आपकी। कुछ खास नहीं। जब मैं यहाँ पर आई तो हेमंता ने कहा कि ये लोग हमें अप्रोच किया है, शक्ति सामंत अनिल। तब मेरी शादी नहीं हुई थी लेकिन मेरी सगाई हो गई थी। तो मैं चाहता हूँ कि हेमंता के एक्चुअली मिसेस हेमंता चाहते थे कि मैं काम करूं फिल्मों में, क्योंकि उन्हें हमेशा बहुत नाम की और शहरत की सभी सारी चीज़ों की शौक है जिंदगी में। तो मेरे ख्याल से उन्हीं की सपना पूरा हुआ, क्योंकि वो चाहते थे उसका बेटा भी हीरो बने, उनका बेटा हीरो बने, उनकी बेटी भी हीरोइन बने, ये भी उनका चाहत थी एक जमाने में। रानू। रानू, लेकिन हाँ, वो तो गायिका बन गई। हाँ बनी है, बहुत ही अच्छा गाना गाती है। तो मैंने कहा जो आप कहेंगे, आप लोग कहेंगे तो वही करूँगी, क्योंकि अपने दिमाग तो उस वक्त था ही नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो 4 पिक्चर साइन हुआ था। एक था नैना, जो पहली पिक्चर साइन की हुई थी, और कच्चे धागे की शूटिंग पहले हुई थी, लेकिन अनुराग पहले ही रिलीज था मेरा। और बस अनुराग सिल्वर जुबली हिट हो गया। और हालांकि वो पिक्चर की मेरी शादी हुई और फिर मेरी शूटिंग स्टार्ट हुई। और एक बात से बहुत ही अजीब है कि लोग शादी के बाद, हालांकि देखा जाता है कि हीरोइन की करियर खत्म हो जाता है या थोड़ा ढल जाता है, कुछ भी है। मैं तो शादी करके पहले पिक्चर की, और उस बात पे शक्ति तक बहुत अपसेट हो गए थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि शादी अभी नहीं करेंगे। लेकिन ऐलान के साथ बहुत बड़े करके इधर भी रिसेप्शन हुआ था। तो शादी के बाद ही मैं, एक हफ्ता बाद ही मैं सुनरी पवन जो गाना सुने ना, वो गाना करने महाबलीपुरम चली गई थी। जी जी। मौसमी जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने अनुराग का जिक्र किया और हम बात कर रहे थे। अनुराग फिल्म में आपने अंधी लड़की की जो भूमिका की थी, उसे देखने के बाद ऐसा लगा ही नहीं था कि इस लड़की की आंखें हैं। बस अभी हाँ। तक तो मेरी आंखें खुली नहीं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इतनी बातचीत के दौरान कहीं भी मुझे ये सुनने को नहीं मिला कि आपने एक्टिंग की कोई बाकायदा ट्रेनिंग ली है, लेकिन एक्टिंग की ट्रेनिंग ना लेने के बावजूद आपने अनुराग में जो परफॉर्मेंस दी थी, उसे देखकर तो कोई भी दांतों तले उंगली दबा लेगा। तो ये जो एक्टिंग आप किस तरह से कर पाई, कैसे कर पाई आप? ये तो पता नहीं, आई थिंक मुझे लगता है ये मिरेकल था। ये तो ईश्वर का ही देन है। क्योंकि मुझे आज भी याद है शक्ति सावंत ने कहा था कि जब उन्होंने कहा कि ब्लाइंड लड़की की, अंधी लड़की की किरदार निभाना है, तो मैं बहुत आश्चर्य हो गई थी कि मैं कैसे करूं। तो उनको लगा कि मैं थोड़ी घबराई हुई हूं। तो उन्होंने कहा कि आप घबराओ मत, आपको यहाँ पर एक ब्लाइंड स्कूल है, वहाँ पर ले जाएंगे, आप थोड़ा देख लेना उनको, फिर आप समझ जाएंगे कि वो किस तरह बोलते चलते हैं। लेकिन मुहूर्त जल्दी कर लिया उन्होंने, और उस वक्त मैं बहुत अपसेट हो गई थी कि क्योंकि मुहूर्त शॉट जो है, मतलब पिक्चर के पहले एक दिन का वो शुरुआत होता है। तो मैं बोला मुझे तो आपने स्कूल में लेकर नहीं गया, मैं करूं कैसे? तो उन्होंने कहा कि मुहूर्त शॉट पिक्चर में नहीं रहते हैं, तो आप आज कर दो, क्योंकि अच्छा दिन है तो हम शुरुआत कर लेते हैं, पर वो सीन हम नहीं रखेंगे पिक्चर में। तो बस उस दिन हमने वो स्क्रिप्ट मुझे दिया और मैंने डायलॉग बोला, और सामने सब बड़े बड़े हस्ती खड़े थे। सबको अच्छा लगा मेरा काम, और शक्तिदा ने बोला कि बस ये सीन तुमने जिस तरह किया, सारी पिक्चर उस तरह करो, तुम्हें अभी स्कूल वूल नहीं लेके जाने का। वैसे भी मुझे स्कूल अच्छा नहीं लगा कभी भी, अच्छा ही हुआ। वैसे मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो रहा हूँ मौसमी जी कि गाना नहीं आया बहुत देर से। देखा? अच्छा आप सुनाइए। तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, अपनी आंखों से दुनिया दिखलाऊंगा। अच्छा वो क्या है? एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है। ये मूरत कैसी होती है? तेरी सूरत जैसी होती है। वो क्या है? एक मंदिर है।
मस्त हवा ने घूंघट खोला कलियों का, मस्त हवा ने घूंघट खोला कलियों का, झूम के मौसम आया है रंग रलियों का। वो क्या है? एक बगिया है, उस बगिया में कई भंवरे हैं। भंवरे क्या जोगी होते हैं? नहीं दिल के रोगी होते हैं। वो क्या है? एक बगिया है। मौसमी जी से ये पूछने वाला हूँ कि मौसमी जी, आपको किस तरह की फिल्में पसंद हैं, किस तरह का खाना पसंद है, किस तरह के खाना पीना सब कुछ मुझे सिंपल अच्छा लगता है। मुझे घर का खाना बहुत अच्छा लगता है। इसके सिवा मुझे चाइनीज बहुत अच्छा लगता है। ऐसे कोई खास नहीं, मैं खाने के लिए नहीं जीती हूँ, मुझे लगता है कि जीने के लिए खाना चाहिए। खाने के साथ साथ कभी पकाना भी पसंद है आपको या हाँ नहीं? जी, पकाती हूँ मैं खाना बाकायदा। क्या पकाती हैं आप? क्या अच्छा, सबसे अच्छा क्या पकाती हैं आप? जो भी मेरे बच्चों को अच्छा लगे, जो मेरी दो बेटियां हैं पायल और मेघा। तो अब आपकी पिछली बातों को अगर याद किया जाए तो फिर उसमें हमें यही समझ में आता है कि ये सारी चीजें बनाना भी आपने आके यहाँ ससुराल में ही सीखा होगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे पिताजी और माताजी ने बहुत ही अच्छा संस्कार दिया है। हम लोग जब स्कूल में थे तो संडे संडे मेरे मम्मी डैडी कहते थे कि आज आप लोग कुछ खाना बनाओ। अच्छा। तो मैं और मेरी बहन, इवन मेरे भाई जो हाँ। है, उनको भी खाना बनाना आता है। तो हमारे खाना बनाने का काम तो घर का कामकाज हम तभी सीखे हैं। हमें कपड़े सिलाई करना भी आता है, पार्टी में जाके डांस करना भी आता है, वाह। और सत्यनारायण का कथा पूजा भी करना आता है। वाह, ये बहुत ये अच्छी उनका बात है। उनका दिया हुआ संस्कार है। तो मौसमी जी, ये आपकी बातों से लगता है कि आप बड़े अनुशासन में रही हैं, बड़ी डिसिप्लिन मुझे- लाइफ आपकी बचपन की रही है। तो उसी तरह का डिसिप्लिन यहाँ आपके अपने बच्चों को पे भी कोशिश तो की है देखिए, लेकिन कितना हुआ वो तो मुझे पता नहीं, वो उनकी जिंदगी बताएंगे। पर संस्कार तो होना ही चाहिए इंसान में, और परंपरा को भी मान देना चाहिए। नए को आप जरूर अपनाओ, बट पुराने की जो वैल्यू है उसे आप मत खोना कभी भी। एक गाना आपको सुनाओ अभी। पुराना गाना सुनवाएंगे आप, लगता है? पुराने चीज की कीमत बहुत अच्छी होती है ना। चलिए तो ठीक है, पुराना गाना देखिए, हम सब भगवान को या गॉड को या अल्लाह मियाँ को मानते हैं, जी हाँ। पर किसी ने देखा नहीं है। जी नहीं। लेकिन ये तो आप मानते हैं कि आपके नाना के नाना भी थे, जी हाँ। उनको भी आपने कभी नहीं देखा, जी हाँ। लेकिन वो तो थे ना। जी बिल्कुल। तो पुराने चीज तो हमेशा अच्छा लगता है ना। तो चलिए ठीक है, अब आप इतनी दलीलें आपने दी हैं तो फिर गाना सुनना ही पड़ेगा मुझे। पुराने गाना शुरू करती हूँ। हाँ, जी। आवारा है मेरे दिल, जाने कहाँ है तेरी मंजिल। आवारा है मेरे दिल, जाने कहाँ है तेरी मंजिल। आवारा। वीरानों में, सहराओं में, आते जाते इन राहों में, तेरे इशारों पर नाची मैं जीवन भर। आवारा है मेरे दिल, जाने कहाँ है तेरी मंजिल। आवारा।
कैसे कैसे तूफान आए, बिजली चमकी, बादल छाए, पर ना रुके हम तुम, पर ना झुके हम तुम। आवारा है मेरे दिल, जाने कहाँ तेरी मंजिल। आवारा। मौसमी जी, भले ही आपने पुराना गाना सुनवाया लेकिन बहुत ही अच्छा गाना सुनवाया। और इस गाने को सुनने के बाद मुझे एक बात लगती है कि ये जो पुराने गाने आजकल नए रूप में दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, ये भी आपको अच्छे लगते हैं? देखिए, ये बात तो वैसे हर इंसान को अपना बात तो बोलना ही चाहिए ना, पसंद हो और ना पसंद हो। जी हाँ, बिल्कुल। इसीलिए तो आज तो आपको मुझे बोलने तो का अच्छा मौका लगता मिला है, है। अच्छी बात है कि कुछ लोग मर मुर गए हैं जो गाना गाए थे, नहीं तो उनका क्या हालत होता क्या मालूम। कभी कभी मुझे ऐसा सुनाई देते टीवी में कि बहुत अच्छा गाना हो रहा है, मैं आके जब देखती हूँ, माय गॉड, जो पिक्चराइजेशन होता है उनके ऊपर, वो गाने आपको इमेजिन के लिए तो कुछ छोड़ते ही नहीं है। और इस कदर उसकी मुझे तो बहुत ही बुरा लगता है। आई डोंट लाइक इट, बिकॉज अगर आप में टैलेंट है ना तो आप खुद करो ना, आप पुराने चीज को एक नए अंदाज से पेश कर रहे हो, लेकिन वो उसमें कोई हमारी भारतीय का कोई सभ्यता की, कोई संस्कार की कुछ भी नहीं है। उनकी मर्डर ही मर्डर है। जी हाँ। आजकल कपड़े बहुत कम हो गए, ये लोग तो कपड़े पहनना पसंद नहीं करते हैं या पहनना नहीं चाहती है, वो तो मालूम नहीं है। जबकि फिल्मों का बजट बहुत ज्यादा होता है आजकल। तो कपड़ों में से हम बचाते हैं। चलो कोई बात नहीं, वो मान लिया है। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना होता है कि भाई अच्छे फिगर है तो हम क्यों नहीं दिखाएंगे। जी। दिखाइए, लेकिन कहीं तो जाकर आपको एक लाइन खींचना पड़ेगा, भाई बस यहीं तक। नहीं तो लोग इमेजिन करने के लिए कुछ रहेंगे नहीं। इसीलिए आजकल जो लड़कियां और जो लड़के जिंदगी जीते हैं, मेरे ख्याल से जो जितने मैं जिन मतलब लोगों से बातचीत की है, लोग बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन आ जाते हैं, बहुत परेशान और हैरान हो जाते हैं। खिलते हैं 15-16 साल में, मुरझा जाते हैं कुछ 20-22 साल में, और 35 साल में तो खत्म ही हो जाता है इंसान आजकल के जमाने में। तो फिर कुछ सोचने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ जो लोग सोचते हैं, कुछ विचार रखते हैं, कुछ बातचीत करते, कुछ मजा लेते हैं जिंदगी का, वो नहीं रहा। अब वो किस लिए नहीं रहा, क्योंकि हमारे जो अभी जो जीना इस कदर हो गया, लोगों के लोग इतने बढ़ गए हैं, जिंदगी की इतने प्रेशर है लोगों के ऊपर, इसलिए हुआ या किस लिए हुआ पता नहीं। लेकिन मुझे आजकल की जो गाना है वो अच्छा नहीं लगता। और फिर आजकल वो स्पिरिचुअलिज्म नहीं है लोगों में, दया धर्म का नाम ही नहीं है किसी चीजों में, और किसी प्राणी के प्रति आपकी दया भी नहीं है, सहनशीलता नहीं है लोगों में। तो ये सारी चीजों की कमी तो है। तो मौसमी जी, इंसानियत के बारे में आपके ये विचार जानकर सचमुच हमें बहुत अच्छा लगा। और इस खुशी को अब हम एक संगीत के साथ अगर बांट लेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। मैं एक पुराने गाने आपको सुनाना चाहती हूँ। आप ये मत कहिएगा कि पुराना गाना है। जी नहीं, आपकी इतनी बातें सुनने के बाद मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि पुराने गाने सुनने ही चाहिए। ये नयन डरे डरे सुने हेमंत कुमार के? जी बिल्कुल। ये नयन डरे डरे, ये जान भरे भरे, जरा पीने दो कल की किसको खबर, एक रातों के निडर मुझे जीने दो। रात हंसी ये चांद हंसी, तू सबसे हंसी मेरे दिलबर। रात हंसी ये चांद हंसी, तू सबसे हंसी मेरे दिलबर, और तुझसे हंसी, और
तुझसे हंसी तेरा प्यार, तू जाने ना ये नयन डरे डरे। प्यार में है जीवन की खुशी, देती है खुशी कई गम भी। प्यार में है जीवन की खुशी, देती है खुशी कई गम भी। मैं मान भी लूं, मैं मान भी लूं कभी हार, तू माने ना ये नयन डरे डरे। हेमंत दा का ये गाना सुनने के बाद जाहिर है कि हम अब हेमंत जी की ही बात करेंगे, और हेमंत जी के तो कई गाने जिनका मैं पर्सनल बड़ा फैन हूं। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी हेमंत दा के साथ की कुछ यादें आप हमारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, जब मैं बॉम्बे में आई शादी के बाद, हेमंदा मेरे माता भी थे, पिता भी थे। उनसे मुझे बहुत प्यार और बहुत सिक्योरिटी मिला। जब हेमंदा चले गए इस दुनिया से, तो मुझे उस रोज लगा कि बॉम्बे में मेरे लिए कोई नहीं है। बिल्कुल अनाथ जैसा महसूस की। लोग कहते हैं कि वो बहुत बड़े सिंगर है, हम भी जानते हैं, लेकिन वो उससे भी बड़ा इंसान थे। बहुत अच्छा इंसान थे, बहुत नेक इंसान थे। बहुत लोगों के लिए उन्होंने स्वार्थ, लोग बोलते हैं ना, कोई मोटिवेशन के सिवा कोई काम नहीं करता, बट वो इंसान खाली देख करके एकदम सारी जिंदगी वो लोगों के लिए काम किया है। उनके परिवार को देखा उन्होंने, और बहुत लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ कर कर गए हैं। तो उनसे मुझे ये सीखा कि आप भले ही आप कुछ काम पे ना आओ किसी के, लेकिन अच्छे व्यवहार सबसे करो। ये एक चीज मैंने सीखा है कि किसी से रिश्ता मत तोड़ना, चाहे वो किसी भी किस्म की हो, उसे रिश्ता लगाए रखना, क्योंकि जिंदगी है तो बहुत छोटी, प्यार करने के लिए काफी नहीं होता है। तो उसमें क्यों बाकी और चीजों को आप लाकर मौका गवा देते हो, जीने का मजा खराब करते हो। तो यही गुण आपके पतिदेव में भी आए होंगे, जाहिर है। वो इतना पता नहीं है मुझे। इतनी लंबी जिंदगी के बाद देखिए, मेरी जिंदगी जैसे नॉर्मल लोगों के जैसे शादीशुदा जिंदगी होता है, मेरे वैसे नहीं रही। क्योंकि मैं जैसे मेरी कोई हनीमून नहीं हुई, मेरी शादी हुई तुरंत मैं काम करने शुरू कर दिया। ये सारी चीजें एक हादसा बन के रह गए मेरी जिंदगी में। तो ऐसे लंबे दौरान में मैं, मिस्टर मुखर्जी और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। इतने नजदीक से उनकी भावना और ये देखने के लिए हमारे पास वक्त नहीं था, और हम बड़े तो ऐसे हो गए। ही इज वेरी नाइस मैन, पर मुझे इतना पता नहीं है, और आई एम श्योर उनको भी मेरे लिए इतना पता नहीं होगा कि मैं क्या सोचती हूँ और कैसे करती हूँ। बट ये बात तो जाहिर है कि इतने अच्छे बाप जिनके होंगे वो तो अच्छे होंगे ही। जी, तो इस बारे में भी, इन जैसा आपने कहा ना कि हादसों से गुजर गई जिंदगी, एक सुरीले हादसे के बाद। ठीक है, ये स्वयंवर का गाना लगाते हैं हमको। जरूर। मुझे छू रही है तेरी गर्म सांसें, मेरे रात और दिन महकने लगे हैं। तेरी नरम सांसों ने ऐसे छुआ है कि मेरे तूफान बहकने लगे।
से अगर तुम बुला ना सको तो निगाहों से तुम नाम लेकर बुला लो। तुम्हारी निगाहें बहुत बोलती हैं, जरा अपनी आँखों में पलकें गिरा दो। मुझे छू रही है तेरी गर्म सांसें, मेरे रात और दिन महकने लगे हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा मौसमी जी आपसे बात करके, और हमारे दोस्तों को भी बड़ा मजा आया होगा, और बहुत सी बातें जो मौसमी चटर्जी के बारे में वो नहीं जानते आज जान गए, और निश्चित रूप से बहुत खुश हुए होंगे। जैसे मैं भी, लेकिन एक बात मैं सुनने वालों को जरूर कहूंगी जी, कि जो मैंने कहा कि बड़ों को इज्जत करना और छोटों को इज्जत करना, और उससे पहले अपने आप को इज्जत करना आना चाहिए। जी, आपका ये संदेश हमारे दोस्तों तक पहुंच गया। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं जो विविध भारती के स्टूडियोज में आप आई। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। सुप्रसिद्ध सिने तारिका मौसमी चटर्जी के साथ बातों का सिलसिला कुछ इस तरह से चला कि अंदाजा ही नहीं लगा 1 घंटा कब बीत गया। फिलहाल तो हम आपको ये बता दें कि इस कार्यक्रम की क्रिएटिव टीम में हमारे इंजीनियर थे D.K. कुलकर्णी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। सेल्यूलॉइड के सितारे